अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है छंछंगलू सीरीज की कहानी छंछंगलू और नक्कटा जिन, दूसरा हिस्सा। सुरख पहाड़ तक तुम जादू के कालीन पर जा सकते हो। वहां तक पहुंचने में कोई भी रुकावट नहीं, लेकिन तुम जैसे ही पहाड़ के पीछे समुद्र में उतरोगे, रेशम जादूगर की रूह और नक्टे जिन को तुम्हारे इरादे का इल्म हो जाएगा। वो फौरन तुम्हें हलाक करने और रोकने के लिए वहां आ जाएगा और हर हरबा इस्तेमाल करेगा, और तुम उस समंदर को किसी कश्ती से पार करोगे तो नक्टा जिन तुम्हें आसानी से हलाक कर देगा। इसलिए तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ। तुम समुद्र के किनारे जाकर कहना कि मगरमच्छ बादशाह तुम्हें बुजुर्ग बाबा सलाम देता है। तुम्हारे इस तरह कहने से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ नमूदार होगा। तुम उसे कहना कि वो तुम्हें नीले पहाड़ तक पहुंचा दे। वो अपना बड़ा समूह खोल देगा। तुम डरना नहीं और उसके मुंह में दाखिल होकर उसके पेट में जाकर बैठ जाना। वो समुद्र में गोता लगाकर तुम्हें हिफाजत से नीले पहाड़ तक पहुंचा देगा। इस तरह नक्कटा जिन नीले पहाड़ के पहुंचने तक तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगा। नीले पहाड़ पर पहुंचने के बाद नक्कटा जिन तुम्हें कुछ ना कह सकेगा। चट्टान हटाने का तरीका भी मैं तुम्हें बता दूं। तुम जर्द रंग की 7 कंकरियां ढूंढना, वो तुम्हें वहीं इधर उधर बिखरी मिल जाएंगी। जब तुम ये 7 कंकरियां चट्टान पर मारोगे तो वो भारी चट्टान खुद ब खुद हट जाएगी और तुम काले नागों की वादी में दाखिल हो जाओगे। काले नागों से बचने का एक ही तरीका है। ये नाग अंधे हैं, देख नहीं सकते। सिर्फ तुम्हारे जिस्म से निकलने वाली बू से तुम्हें वो ढूंढ सकती हैं। तुम ऐसा करना कि अपने जिस्म पर कोई ऐसी चीज मल लेना जिससे तुम्हारी बू खत्म हो जाए। ऐसी सूरत में तुम इत्मीनान से ये वादी पार कर जाओगे। अब ये तुम्हारी अकल है कि तुम किस तरह अपने जिस्म की बू खत्म करते हो। पहली वादी पार करते ही जहरीली सुर्ख रंग की मक्खियों की वादी आ जाएगी। वहां से तुमने अपनी अकल से निकलना है। इस तरह बाकी वादियां भी। आखिर में स्याह फूलों की जहरीली हवा से बचने के लिए तुम्हें अपना सांस रोककर आगे बढ़ना होगा। फिर तुम जैसे ही चांदनी फूल तोड़ोगे, स्याह फूल खुद ब खुद गायब हो जाएंगे और उनकी जहरीली हवा भी। लेकिन चांदनी फूल तोड़ते ही रेशम जादूगर की रूह वहां पहुंच जाएगी। वो तुम्हें डराएगी, धमकाएगी, मिन्नतें करेगी, खुशामद करेगी, लालच देगी, लेकिन तुम उसकी कोई बात ना सुनना और पत्तियां बंद करते चले जाना। अगर तुमने उसे डर कर फूल को हाथ से छोड़ दिया तो फिर तुम फौरन मर जाओगे। बुजुर्ग बाबा ने उसे हदायत देते हुए कहा, मैं पूरी तरह समझ गया हूँ बुजुर्ग बाबा, अब मुझे इजाजत दीजिए। छंछंगलू ने कहा और बुजुर्ग बाबा ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए उसे इजाजत दे दी और छंछंगलू और शामली बुजुर्ग बाबा को सलाम करके गार से बाहर आ गए। ये तो नामुमकिन काम है छंछंगलू, इसीलिए शायद बंदर बाबा ने इनकार कर दिया था। तुम इस ख्याल को छोड़ दो। शामली ने गार से बाहर आते ही उसे समझाते हुए कहा, सुनो शामली, मैंने हर सूरत में उस नक्टे जिन का खात्मा करना है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसलिए तुम मुझे आइंदा ये लफ्ज़ न कहना और तुम मुझे उस सुरख पहाड़ तक पहुंचा कर वापिस चली जाना और पंगलू बंदर को भी साथ ले जाना। मैं नक्टे जिन के खात्मे के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। छंछंगलू ने कहा, वाह, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। बुजुर्ग कहते हैं कि 1 से 2 भले होते हैं, शामली ने सर हिलाते हुए कहा। और मैं भी साथ जाऊंगा छंछंगलू, ये बात अच्छी तरह सुन लो, पंगलू बंदर ने कहा। लेकिन इस तरह तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। मैं अकेला तो किसी न किसी तरह निकल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए मुझे, छंछंगलू ने कहा, कुछ भी हो हम साथ रहेंगे। शामली और पंगलू बंदर ने उसकी बात काटते हुए कहा और छंछंगलू खामोश हो गया। अब वो 7 रंगों वाली पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए थे। मैं उड़न कालीन मंगवाऊं? शामली ने कहा। ठहरो, मुझे पहले इन वादियों से निकलने की कोई तरकीब सोचने दो। हो सकता है हमें इसके लिए किसी सामान की जरूरत पड़ जाए, तो हम ये सामान साथ ले जाएंगे। छंछंगलू ने एक चट्टान पर बैठते हुए कहा, हाँ ये ठीक है। पहला मसला तो जिस्म की बू खत्म करने का है। शामली ने भी साथ ही बैठते हुए कहा, मैंने सुना है कि इंसानी जिस्म की बू प्याज की बू से कम हो जाती है, इसलिए अगर हम प्याज का रस अपने कपड़ों पर छिड़क लें तो हमारी बू खत्म हो जाएगी। छंछंगलू ने सोचते हुए कहा, बहुत खूब, वाकई ये दुरुस्त है, लेकिन रस छिड़कने की जरूरत भी नहीं है। प्याज की बू बेहद तेज होती है और प्याज की बू से सांप दूर भागते हैं, इसलिए हम बहुत से प्याज काटकर अपनी जेबों में डाल लेंगे और एक हार बनाकर पंगलू बंदर के गले में डाल देंगे। इस तरह हम आसानी से सांपों वाली वादी पार कर जाएंगे। शामली ने खुशी से चहकते हुए कहा, चलो ये मसला तो हल हुआ, अब मक्खियों से किस तरह निपटा जाए? छंछंगलू ने कहा और फिर वो दोनों तरकीब सोचते रहे। एक तरकीब मैं बताऊं? पंगलू बंदर ने कहा। हाँ तुम बताओ, तुम कोई हम में से कम ज़हीन हो, छंछंगलू ने कहा। मक्खियां तेज हवा, आग और धुएं से घबराती हैं। अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक हो जाए तो हम मक्खियों से बच सकते हैं, पंगलू बंदर ने कहा और छंछंगलू बेख्तियार उछल पड़ा। वाह क्या खूब तरकीब है। धुआं, गहरा धुआं, ये आसानी से पैदा हो सकता है। अगर हम कूड़ तुमे की गीली जड़ें जला दें तो एक तो धुआं बेपना होगा और दूसरा कूड़ तमे का धुआं इस कदर कड़वा होता है कि मक्खियां यकीनन बेहोश हो जाएंगी। छंछंगलू ने फौरन कहा, लेकिन अगर मक्खियों के साथ साथ हम भी बेहोश हो गए तो फिर? शामली ने हंसते हुए कहा, हमें सांस रोकना पड़ेगा। छंछंगलू ने कहा,
ठीक है, चलो ये मसला भी तय हो गया। अब तीसरी वादी के मुतल्लिक सोचें। खरगोश की जिसामत के बिच्छुओं वाली वादी के मुतल्लिक शामली ने कहा, बिच्छुओं के लिए तो प्याज का रस बेहतरीन दवा है। तुम्हें मालूम नहीं, बचपन में हम ऐसा किया करते थे कि बिच्छू पकड़ते और फिर उस पर प्याज के पानी का एक कतरा डाल देते तो बिच्छू फौरन ही तड़प कर हलाक हो जाता। हम ऐसा करेंगे कि जहां से हमने गुजरना होगा वहां प्याज के पानी का छिड़काव कर देंगे और जो बिच्छू उसकी जद में आ जाएंगे वो मर जाएंगे, बाकी करीब ही नहीं आएंगे। छनछंगलू ने कहा, वाकई इंसानियत कल अजीब चीज है। पहले मैं इस सारे काम को नामुमकिन समझ रही थी, लेकिन अब सोचने से महसूस होता है कि यह तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। शामली ने कहा, जो चीज़ बज़ाहिर मुश्किल नजर आती है उस पर अगर गौर कर लिया जाए तो उसका कोई ना कोई हल लाजमन निकल आता है। शर्त सिर्फ हिम्मत और जज्बे की होती है। छनछंगलू ने जवाब दिया और शामली ने इस बात में सर हिला दिया। अब आखिरी रुकावट रह गई है, खौफनाक चूंटियों वाली। पंगलू बंदर ने कहा, हाँ वो रह गई है। छनछंगलू ने कहा और फिर वो तीनों खामोश होकर उसके मुतल्लिक सोचने लगे, लेकिन कोई ऐसी तरकीब समझ में ना आ रही थी जिससे उनको दूर भगाया जा सके। काफी देर तक सोच विचार के बाद शामली अचानक खुशी से उछल पड़ी। बिल्कुल ठीक, ये तरकीब बिल्कुल ठीक रहेगी। शामली ने खुशी से चहकते हुए कहा, कौन सी तरकीब? छनछंगलू ने सवालिया लहजे में पूछा। चूंटियां आग से खौफजदा होती हैं, हमें आग जलाना पड़ेगी। शामली ने कहा, क्यों ना हम अपने पैरों के गिर्द बहुत सी झाड़ियां बांध लें और फिर उन झाड़ियों में आग लगा दें। चूंटियां अब उड़ तो नहीं सकती, पैरों के जरिए ही हमारे जिस्म पर चढ़ेंगी। इस तरह हम दौड़कर ये वादी पार कर जाएंगे। छनछंगलू ने खुश होते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। आग की वजह से चूंटियां नजदीक ना आएंगी और हम आसानी से ये वादी भी पार कर जाएंगे। शामली ने सर हिलाते हुए कहा, बस ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, इंशाअल्लाह हम सारी रुकावटें पार कर लेंगे। लेकिन अब ये सामान हमें मुहैया करना होगा। छनछंगलू ने कहा, इसकी फिक्र ना करो, ये सारा सामान हरकारा ले आएगा। शामली ने मुस्कुराते हुए कहा, हरकारा वो क्या होता है? छनछंगलू ने हैरान होते हुए कहा, मेरे वालिद ने खास अमल के जरिए एक ऐसी ताकत को काबू में किया हुआ है जो दुनिया की हर चीज लम्हों में मुहैया कर देता है। उसे हम हरकारा कहते हैं, ये मेरे भी ताबे है। शामली ने हंसते हुए कहा, ध्यान रखना जादू की चीजें ना मंगवा लेना, वरना वो बेअसर हो जाएंगी और हम मुफ्त में मारे जाएंगे। छनछंगलू ने तशवीश भरे लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो, ये सब असल चीजें होंगी। शामली ने कहा, तो ठीक है, आओ फिर चलें। छनछंगलू ने मुतमईन होकर कहा और फिर शामली ने उड़न कालीन मंगवा लिया और चंद लम्हों बाद वो तीनों उस कालीन पर बैठे सुर्ख रंग के पहाड़ की तरफ उड़े चले जा रहे थे। मुसलसल एक पहर तक उड़ने के बाद कालीन सुर्ख रंग के पहाड़ की चोटी पर उतर गया तो वो तीनों कालीन से नीचे उतरे और फिर पहाड़ की दूसरी सिमत उतरने लगे जिधर वो समुंदर नजर आ रहा था और फिर समुंदर के साहिल पर पहुंचकर वो रुक गए। अब मैं वो चीजें मंगवा लूं, शामली ने कहा और फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ बुलंद किए और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। शामली काफी देर तक पढ़ती रही और फिर उसने एक झटके से दोनों हाथ नीचे कर लिए तो आसमान पर से हल्के जर्द रंग का धुआं सा नीचे उतरकर उनके सामने इकट्ठा होता दिखाई दिया। धुआं सिमटते सिमटते इंसान जैसी शक्ल का हो गया, लेकिन उसके खदोखाल नजर न आ रहे थे बल्कि इंसान का खाका सा नजर आ रहा था। हरकारे, हमें फौरन सफेद रंग के प्याज के रस की एक मुंह बंद बाल्टी, कुरतुमे की गीली जड़ों का ढेर, मोटे कपड़े और खुश्क पतली लकड़ियां मुहैया करो। शामली ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा। शामली के हुक्म देते ही धुआं तेजी से बिखरने लगा और चंद लम्हों बाद धुआं गायब हो गया और फिर थोड़ी देर बाद ही वहां हर चीज नजर आने लग गई। चीजें तो आ गईं, लेकिन हम इन्हें इकट्ठा कैसे करेंगे? और फिर आग लगाने के लिए चकमाक पत्थर भी तो होने चाहिए। छनछंगलू ने कहा, चकमाक पत्थर और एक बड़ी बोरी भेजो। शामली ने पहले वाले लहजे में कहा और दूसरे लम्हे 2 चकमाक पत्थर और एक बड़ी सी बोरी भी वहां पहुंच गई। छनछंगलू ने सारा सामान बोरी में डाला और फिर बोरी एक तरफ रख दी। अब बिस्मिल्लाह करके इस मुहिम पर रवाना होना चाहिए, छनछंगलू ने कहा और शामली ने सर हिला दिया। मगरमच्छ बादशाह, बुजुर्ग बाबा सलाम देते हैं। छनछंगलू ने दोनों हाथों का भोंपू बनाकर जोर से कहा। अभी उसने 2-3 बार ही यह फिक्रा दोहराया था कि समुद्र के पानी में शदीद हलचल सी पैदा हुई और फिर एक खौफनाक जबड़ों वाला बहुत बड़ा मगरमच्छ सतह पर नमूदार हुआ। शामली और पंगलू बंदर तो इस कदर खौफनाक मगरमच्छ को देखकर बुरी तरह खौफजदा हो गए। मगरमच्छ बादशाह हाजिर है, हुक्म करो। मगरमच्छ के बड़े से मुंह से एक चीखती हुई इंसानी आवाज सुनाई दी, तुम हमें नीले पहाड़ तक पहुंचा दो वरना नकटा जिन हमें रास्ते में मार डालेगा। ये बुजुर्ग बाबा का हुक्म है। छनछंगलू ने कहा, मेरे मुंह में घुस आओ, मैं तुम्हें अभी पहुंचा देता हूं। मगरमच्छ ने जवाब देते हुए कहा, चलो शामली पहले तुम जाओ। छनछंगलू ने कहा, लेकिन शामली मगरमच्छ बादशाह के खौफनाक दांत देखकर बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। वो खौफ के मारे पीछे की तरफ हटने लगी। खौफजदा होने की जरूरत नहीं, मैं बुजुर्ग बाबा का गुलाम हूं। मगरमच्छ बादशाह की आवाज सुनाई दी तो शामली ने हिम्मत की और डरते डरते उसके खौफनाक दांतों के दरमियान चढ़कर अंदर उसके मुंह की तरफ चली गई
उसके बाद छनछंगलू बोरी समेत अंदर गया और आखिर में पंगलू भी आ गया, लेकिन पंगलू ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो इस तरह खुले मुंह में बैठा रहेगा और मगरमच्छ बादशाह ने तेजी से नीले पहाड़ की तरफ तैरना शुरू कर दिया। उसने मुंह खोल रखा था और इंतहाई तेज रफ्तारी से तैर रहा था कि अचानक आसमान पर जोरदार कड़ाका हुआ और छनछंगलू ने जो मगरमच्छ बादशाह के हलक में बैठा था तेजी से सर बाहर निकालकर देखा तो उसने नकटे जिन को आसमान पर उड़ते देखा। नक्कटा जिन गुस्से की शिद्दत से पागल हो रहा था। उसी लम्हे नक्कटे जिन ने उनकी तरफ गोता लगाया, मगर मगरमच्छ बादशाह ने जल्दी से मुंह हटा लिया तो नक्कटा जिन अपने ही जोर में समुद्र में गिर गया। लेकिन दूसरे लम्हे वो तेजी से बाहर निकला और फिर चीखता हुआ आसमान की तरफ बुलंद हो गया। लेकिन उसके इस तरह नीचे गिरने और फिर जोर से ऊपर को उठने में पानी में इस कदर जोरदार हलचल हुई कि पंगलू बंदर, जो मगरमच्छ बादशाह के जबड़े के शुरू के सिरे पर बैठा हुआ था, झटका खाकर पानी में गिर पड़ा और मगरमच्छ बादशाह अपनी तेज रफ्तारी की वजह से काफी आगे निकल गया। अरे पंगलू बंदर गिर गया, वापस चलो, छनछंगलू ने चीखते हुए कहा और मगरमच्छ बादशाह तेजी से उस तरफ को पलटा जहां पंगलू बंदर बुरी तरह चीख रहा था और डुबकियां खा रहा था। उसी लम्हे आसमान पर नक्कटे जिन की गुस्से से चीखती हुई आवाजें सुनाई दी। छनछंगलू जानता था कि अगर वो खुद समुद्र में उतरा नक्कटा जिन फौरन उसे पकड़ लेगा, लेकिन पंगलू बंदर को कैसे ऊपर चढ़ाया जाता। फौरन ही उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने साथ रखी हुई बोरी में हाथ डाला तो कूड़ तुम्हे की बड़ी बड़ी जड़ें उसके हाथ में आ गईं। उसने इंतहाई तेजी से जड़ों का ढेर पंगलू बंदर पर फेंका। अलबत्ता एक मोटी जड़ उसने अपने हाथ में पकड़ ली। जड़ों ने पंगलू बंदर को पूरी तरह जकड़ लिया तो छनछंगलू ने तेजी से उस जड़ को खींचना शुरू कर दिया। उसी लम्हे उसने देखा कि नक्कटा जी ने एक बहुत बड़ी चट्टान सर पर उठाए चीखता हुआ आसमान से उनकी तरफ बढ़ा चला रहा है। छनछंगलू समझ गया कि वो चट्टान उन पर मारकर उन सबका खात्मा कर देना चाहता है। जल्दी खींचो इसे, वरना ये चट्टान तो तुम्हारे साथ मेरा भी सुरमा बना देगी। मगरमच्छ बादशाह की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। छनछंगलू ने इंतहाई फुर्ती से जड़ को खींचा तो पंगलू बंदर उछलकर दोबारा जबड़े पर चढ़ाया। अंदर आ जाओ अंदर, छनछंगलू ने पंगलू बंदर का हाथ पकड़कर उसे हलक की तरफ घसीटते हुए कहा। उसी लम्हे मगरमच्छ बादशाह ने मुंह बंद किया और फिर इंतहाई तेजी से समुद्र के अंदर गोता लगा गया। अभी वो नीचे पहुंचा ही था कि समुद्र की सतह पर एक खौफनाक धमाका हुआ, लेकिन मगरमच्छ बादशाह पानी के अंदर होने की वजह से उस चट्टान की जरब से बच गया। चूंकि वो इंतहाई तेज रफ्तारी से तैर रहा था, इसलिए चट्टान उसके करीब से होती हुई नीचे तह में बैठती चली गई। मगरमच्छ बादशाह तेज रफ्तारी से तैरता हुआ आगे बढ़ता गया। उसके हलक के करीब ही छनछंगलू, शामली और पंगलू बंदर सहमे हुए बैठे थे। गुप अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ नजर न आ रहा था, लेकिन पानी में हलचल से वो सब कुछ महसूस कर रहे थे। नक्कटा जिन के चीखो पुकार की आवाजें इंतहाई हल्की सी उन्हें सुनाई दे रही थीं, लेकिन जाहिर है नक्कटा जिन पानी के अंदर न उतर सकता था क्योंकि उसकी नाक नहीं थी और पानी के अंदर उतरते ही पानी उसकी कटी हुई नाक से अंदर चला जाता था और नक्कटा जिन फौरन बेहोश हो जाता था। इसलिए वो पानी के ऊपर ही चीखो पुकार कर रहा था। थोड़ी देर बाद खामोशी तारी हो गई और फिर उन्होंने महसूस किया कि मगरमच्छ बादशाह ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और थोड़ी देर बाद मगरमच्छ बादशाह का मुंह खुल गया और उन्होंने सामने गहरे नीले रंग के पहाड़ को देखा तो वो खुशी से उछलते हुए मगरमच्छ बादशाह के लंबे से जबड़े पर दौड़ते हुए साहिल पर चढ़ गए। छनछंगलू ने बोरी भी साथ उठा रखी थी। नक्कटा जिन अब नजर ना आ रहा था। जाहिर है वो मायूस होकर वापस चला गया था। बहुत बहुत शुक्रिया मगरमच्छ बादशाह, अगर तुम हमारी मदद ना करते तो हम किसी भी सूरत में जिंदा सलामत इस समुद्र को पार न कर सकते थे। नक्कटा जिन तो हमें रास्ते में ही कच्चा चबा जाता। छनछंगलू ने मगरमच्छ बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा और मगरमच्छ बादशाह सर हिलाकर वापस समुद्र में गोता लगा गया और नजरों से गायब हो गया। आओ अब उस गार को तलाश करें, छनछंगलू ने बोरी उठाकर वापस मुड़ते हुए कहा और फिर वो तीनों नीले पहाड़ की तरफ चल पड़े। नीले पहाड़ पर पहुंचते ही उन्हें उस गार का धाना और उस पर रखी हुई चट्टान नजर आ गई, जिसके मुतल्लिक बुजुर्ग बाबा ने बताया था कि यहाँ से चांदनी फूल को रास्ता जाता है। चट्टान इतनी बड़ी थी कि अगर वाकई बुजुर्ग बाबा ने उन्हें कंकरियों वाला तरीका ना बताया होता तो वो सारी उम्र उस चट्टान को अपनी जगह से ना हिला सकते। छनछंगलू ने बोरी एक तरफ रखी और फिर उन्होंने जर्द रंग की 7 कंकरियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन सारा पहाड़ घूमने के बावजूद उन्हें सिर्फ 3 कंकरियां ही मिल सकीं। अब तो वो तीनों ही परेशान हो गए। ऐसा करते हैं कि पहाड़ को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, हर शख्स अपने अपने हिस्से में उन कंकरियों को तलाश करे। इस तरह हम यकीनन उन कंकरियों को ढूंढ लेंगे, छनछंगलू ने कहा। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और इस बार वाकई वो बाकी 4 कंकरियां तलाश करने में कामयाब हो गए। एक कंकरी ऐसी जगह पर थी कि सिर्फ पंगलू बंदर ही उस खौफनाक चट्टान के किनारे पर चढ़ सकता था। छनछंगलू और शामली जिंदगी भर ऐसी जुर्रत न कर सकते थे और अगर ये कंकरी ना मिलती तो फिर वो चट्टान कभी भी अपनी जगह से न खिसकती। जब 7 कंकरियां इकट्ठी हो गईं तो छनछंगलू ने बोरी में से सफ़ेद रंग के प्याज निकाले और उन्हें खंजर से काटना शुरू कर दिया।
प्याज का एक बड़ा सा ढेर था। उन्हें सारे प्याज काटने में काफ़ी देर लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। एक रस्सी की मदद से शामली ने प्याज के बहुत से हार बनाए। उनमें से एक हार उसने पंगलू बंदर के गले में, एक उसकी दुम के साथ, एक उसकी कमर में और 4 उसकी टांगों में बांध दिए। इसी तरह उन्होंने खुद भी अपने सर, गर्दन, कमर, बाजू, कलाई और टखनों पर कटे हुए प्याज के कई कई हार बांध लिए। बाकी प्याज उन्होंने जेबों में भर लिए। छनछंगलू ने बोरी को अपनी कमर पर बांधकर उसके गिर्द मजबूती से रस्सी बांध दी ताकि भागते हुए वो गिर ना पड़े। अब वो स्या सांपों की खौफनाक वादी से गुजरने के लिए पूरी तरह तैयार थे। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि खौफ इंसान के कदम रोक देता है और ऐसी खतरनाक जगहों पर कदम रुक जाने का मतलब सिवाय मौत के और कुछ नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते रहना। हम एक जालिम के खात्मे के लिए कोशिश कर रहे हैं और ऐसी कोशिश में अल्लाह ताला की मदद हमेशा शामिल रहती है। छनछंगलू ने शामली और पंगलू बंदर को समझाते हुए कहा और फिर उसने जेब से वो 7 कंकरियां निकाली और चट्टान के सामने खड़े होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने पहली कंकर चट्टान पर मारी और इसी तरह वो बारी बारी कंकरियां चट्टान पर मारता रहा। 6 कंकरियों तक तो चट्टान पर किसी किस्म का कोई असर न हुआ, लेकिन जैसे ही 7वीं कंकरी उस पर पड़ी, एक खौफनाक गिड़गिड़ाहट के साथ भारी भरकम चट्टान उछलकर एक तरफ जा गिरी और चट्टान हटते ही उन्हें अंदर जाती हुई एक बड़ी सी सुरंग नजर आने लग गई। दूसरे लम्हे खौफनाक सांपों की जबरदस्त फुंकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। खौफनाक किस्म के सांप उस पूरी सुरंग में भरे हुए थे। ये मंजर इतना दहशतखेज था कि एक बार तो सबके जिस्मों में झुरझुरी सी आ गई और फिर छनछंगलू ने हिम्मत की और उसने आगे बढ़कर हाथ में पकड़े हुए प्याज सांपों की तरफ उछाल दिए। दूसरे लम्हे ये देखकर उनकी खुशी की इंतहा न रही कि जहां जहां ये कटे हुए प्याज गिरे, सांप तेजी से वहां से हटकर इधर उधर सिमटते गए और एक रास्ता सा बन गया। छनछंगलू तेजी से आगे बढ़ा और फिर उसके हाथ मुसलसल हरकत में आ गए। वो जेबों से कटे हुए प्याज निकाल निकाल कर इधर उधर और सामने फेंकता जा रहा था और सांप तेजी से पीछे हटते जा रहे थे, लेकिन उनकी खौफनाक फुंकारों में शिद्दत आती जा रही थी। छनछंगलू के बाद शामली और आखिर में पंगलू बंदर भी उस रास्ते पर चलने लगे। शामली भी मुसलसल प्याज फेंकती जा रही थी। कुछ उनके जिस्मों से बंधे हुए प्याजों की बू से और कुछ फेंके जाने वाले प्याजों की बू से सांप उनका कुछ न बिगाड़ रहे थे। वो बार बार हमला करने की कोशिश करते, लेकिन प्याज की तेज बू उन्हें करीब आने से रोक रही थी। थोड़ी देर बाद वो ऐसी जगह पहुंच गई जो सांपों से बिल्कुल खाली थी। उसके आगे सुरंग एक और चट्टान से बंद थी। सांप अब पीछे रह गए थे। सुरंग होने के बावजूद वहां हल्की हल्की रोशनी मौजूद थी जो सुरंग की दीवारों से निकल रही थी, इसलिए वो उस रोशनी में अच्छी तरह देख सकते थे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने हमारी मदद की और हमने पहली रुकावट दूर कर दी है, छनछंगलू ने खाली जगह पर पहुंचकर कहा और शामली और पंगलू बंदर भी खुशी से उछलने लगे। वाकई एक नामुमकिन काम मुमकिन हो चुका था। छनछंगलू ने अब दूसरी रुकावट पार करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने बोरी में से कुर्तोमे की जड़ों का ढेर निकाला और फिर उसने ये जड़ें पंगलू बंदर के जिस्म के गिर्द अच्छी तरह बांध दी। शामली और अपने जिस्म के गिर्द भी उन्होंने उसी तरह जड़ों का ढेर बांधा और फिर चकमाक पत्थर निकालकर छनछंगलू ने उन्हें रगड़ा तो आग का शोला बुलंद हुआ। जड़ें गीली होने की वजह से उन्हें आग न पकड़ रही थी, लेकिन छनछंगलू अपनी कोशिश में लगा रहा और फिर थोड़ी देर बाद वो उन जड़ों को आग लगाने में कामयाब हो गया। लेकिन चूंकि जड़ें गीली थी इसलिए शोले तो ना निकले, अलबत्ता गहरे रंग का इंतहाई कड़वा धुआं जड़ों से निकलना शुरू हो गया। जब जड़ों के सिरों ने आग पकड़ ली और धुआं खासी मिकदार में निकलना शुरू हो गया तो शामली और छनछंगलू ने बाकी जलती हुई जड़ें हाथ में पकड़ी और तेजी से चट्टान की तरफ बढ़े। इस धुएं की वजह से उनके जिस्म धुएं के अंदर पूरी तरह छुप गए थे। उनके करीब पहुंचते ही चट्टान खुद ब खुद एक तरफ हट गई और उसी लम्हे सुरंग का आगे वाला हिस्सा नजर आने लगा। वहां भिन भिनाहट का इस कदर शोर था कि अल अमान करोड़ों की तादाद में खौफनाक सुर्ख रंग की जहरीली मक्खियां सुरंग के उस हिस्से में उड़ती फिर रही थीं। सांस रोककर भागो, छनछंगलू ने कहा और इस तरह धुआं उड़ाता हुआ वो उस हिस्से में घुस गया। इस बार पंगलू बंदर को दरमियान में रखा गया और शामली आखिर में थी। खौफनाक हद तक कड़वे धुएं ने मक्खियों को दूर भगा दिया और वो उनके जिस्मों पर हमला न कर सकी और वह तीनों सांस रोके बेतहाशा आगे दौड़ते चले गए। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मक्खियों के समुद्र में तैर रहे हों और थोड़ी देर बाद वो तीनों दौड़ते हुए आगे मौजूद खाली हिस्से में पहुंच गए। यहाँ मक्खियां बिल्कुल मौजूद न थीं, अलबत्ता आगे उसी तरह चट्टान थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने जल्दी जल्दी जलती हुई जड़ें अपने जिस्मों से हटाईं और उन्हें मक्खियों की तरफ उछाल दिया। पंगलू बंदर के जिस्म से भी जड़ें हटा दी गईं। सांस बंद करके तेज दौड़ने की वजह से वो तीनों बुरी तरह हाँप रहे थे, लेकिन दूसरी खौफनाक वादी पार करने की खुशी भी उनके चेहरों से झलक रही थी। जब कुछ देर तक उनका सांस दुरुस्त हो गया तो छनछंगलू ने तीसरी वादी पार करने का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया।
तीसरी वादी खरगोश जितने बड़े बड़े खौफनाक बिच्छुओं की वादी थी। छनछंगलू ने कमर पर लदी हुई बोरी में से प्याज के रस की बाल्टी निकाली, उसका मुंह खोला और फिर पहले तो उसने ये रस पंगलू बंदर के जिस्म पर डाला और पंगलू बंदर उसमें नहा गया। फिर उसने शामली के जिस्म पर यह रस डालकर अपने जिस्म पर भी उंडेल दिया। अब आधी बाल्टी बाकी रह गई थी। सुनो, मैं रस फेंकता हुआ आगे बढ़ूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना, छनछंगलू ने कहा। वो सब एक दूसरे के पीछे चलते हुए उस चट्टान की तरफ बढ़े। उनके करीब पहुंचते ही चट्टान खुद ब खुद हट गई। एक बार फिर उनके जिस्मों में खौफ की लहरें दौड़ने लगीं, क्योंकि खौफनाक जिसामत के करोड़ों अरबों बिच्छू आगे नजर आ रहे थे। छनछंगलू ने बाल्टी में हाथ डालकर रस उन बिच्छुओं पर उछाला और दूसरे लम्हे वो खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि प्याज के रस का कतरा जिस जिस बिच्छू पर पड़ा वो एक लम्हे में तड़प कर हलाक हो गया और दूसरे बिच्छू तेजी से हटने लगे। छनछंगलू इसी तरह रस को उछालता आगे बढ़ने लगा। बिच्छुओं ने बार बार उछलकर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि उन तीनों के जिस्मों पर भी रस मौजूद था, इसलिए कोई बिच्छू भी कामयाब ना हो सका और वो मरते भी रहे और रास्ते से हटते भी गए। इस तरह वो तीनों उन खौफनाक बिच्छुओं के दरमियान से गुजरते गए। अब छनछंगलू को एक खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि बाल्टी में रस थोड़ा रह गया था, जबकि अभी फासला काफी मौजूद था और उसे मालूम था कि रस अगर पहले खत्म हो गया तो फिर बिच्छू उन्हें किसी कीमत पर भी ना छोड़ेंगे। अब वो कम रस भी ना फेंक सकता था, क्योंकि इस तरह रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ ना होता। अलबत्ता उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और थोड़ी देर बाद वो उछलकर खाली जगह पर पहुंच गया। दूसरे लम्हे शामली और पंगलू बंदर भी वहां पहुंच गए। वो सब बुरी तरह हाँप रहे थे। ये वादी उनके लिए सबसे ज्यादा खौफनाक साबित हुई थी। खौफ और दहशत की वजह से वो इतने निढाल हो गए थे कि वो खाली जगह पर आते ही जमीन पर बैठ गए। पीछे खौफनाक बिच्छुओं को देखकर उन्हें यकीन आ रहा था कि इस कदर खौफनाक और जहरीले बिच्छुओं से वो वाकई बचकर निकल आए हैं। वाकई इंसान हिम्मत करे तो सब कुछ हो सकता है, नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है, शामली ने बड़े अकीदत भरे लहजे में कहा। अब आखिरी मरहला रह गया है, अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है, छनछंगलू ने बोरी कमर से उतारते हुए कहा और शामली और पंगलू बंदर ने सर हिला दिए। छनछंगलू ने बोरी को जमीन पर रखा तो खुश्क झाड़ियों का एक ढेर सा उसमें से निकल आया। चुनाचे छनछंगलू ने सबसे पहले पंगलू बंदर के चारों पैरों के गिर्द झाड़ियां बांधनी शुरू कर दी। उसने बहुत सी झाड़ियां बांधी थीं ताकि उस वादी को पार करने तक सारी झाड़ियां जलकर उनके जिस्मों को आग न लग जाए। फिर उसने अपने टखनों और पिंडलियों के गिर्द झाड़ियों को बांधना शुरू कर दिया। शामली भी इस काम में मसरूफ थी। जब उन्होंने सारी झाड़ियां बांध ली तो यूं लग रहा था जैसे वो झाड़ियों के ढेर में खड़े हों। अब छनछंगलू ने चकमाक पत्थर रगड़ रगड़ कर उन झाड़ियों को चारों तरफ से आग लगानी शुरू कर दी। इस बार झाड़ियां खुश्क थीं, इसलिए वो धड़ाधड़ जलना शुरू हो गईं। चंद ही लम्हों बाद वो तीनों जैसे झाड़ियों की बजाय आग के शोलों में खड़े हुए नजर आने लगे। इस बार हमें सबसे ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, वरना झाड़ियों की आग हमारे जिस्मों को जला देगी और हम गिर पड़ेंगे और गिरने के बाद मौत यकीनी हो जाएगी, छनछंगलू ने कहा और शामली और पंगलू बंदर ने इस बात में सर हिला दिए। आग की तपिश अब हर तरफ फैल गई थी। वो तीनों तेजी से चट्टान के करीब आए तो चट्टान खुद ब खुद एक तरफ को हटती चली गई और वो तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि आगे जहां तक नजर जाती थी वहां तक खौफनाक चूंटियां ही चूंटियां फैली हुई थीं। जमीन का एक जर्रा भी उन चूंटियों से खाली नजर न आ रहा था। छनछंगलू ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कदम आगे बढ़ाए तो चूंटियां आग की तपिश की वजह से तेजी से सिमटने लगीं और रास्ता बनता गया। शामली और पंगलू बंदर भी आगे बढ़े। अंदर दाखिल होते ही वो तीनों बेतहाशा दौड़ने लगे। कुछ चूंटियां उनके पैरों तले आकर मरने लगीं, कुछ आग से जल गईं और बाकी इधर उधर सिमटती गईं। थोड़ी देर बाद वो तीनों चूंटियों के उस खौफनाक समुद्र को पार करने में कामयाब हो गए और भड़कती हुई आग और शदीद तपिश की वजह से एक भी चूंटी उन्हें न काट सकी। आगे खाली जगह पर पहुंचते ही वो तीनों जमीन पर लेट गए और उन्होंने जल्दी जल्दी करवटें बदलनी शुरू कर दी ताकि झाड़ियों में लगी हुई आग जमीन की रगड़ से बुझ जाए। और फिर वही हुआ। थोड़ी देर बाद वो तीनों आग बुझाने में कामयाब हो गए और छनछंगलू ने जल्दी जल्दी सुलगती हुई झाड़ियों को अपने और पंगलू बंदर के पैरों से हटा दिया। शामली भी झाड़ियां हटाने में कामयाब हो गई थी। अब वो खुशी से उछलने लगे क्योंकि वो चारों खौफनाक वादियां सही सलामत पार करने में कामयाब हो गए थे। आओ अब उस रेशम जादूगर और नक्कटे जिन का खात्मा भी हो जाए, छनछंगलू ने कहा और तेजी से आगे बढ़ा। शामली और पंगलू बंदर भी उसके साथ थे। उनके करीब पहुंचते ही चट्टान तेजी से एक तरफ हटी तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि अंदर जहां तक नजर जाती थी वहां तक स्याह रंग के फूल खिले हुए थे और सफेद रंग का चांदनी फूल बहुत दूर नजर आ रहा था। ये फासला इतना था कि सांस रोककर वहां तक पहुंचा ना जा सकता था। फासला खासा तवील था, लेकिन छनछंगलू को मालूम था कि अगर उसने चांदनी फूल तोड़ने से पहले ही सांस ले लिया तो फिर वो यकीनन उस जहरीली हवा की वजह से मर जाएगा
और कोई हल नजर ना रहा था। छनछंगलू, तुम ऐसा करो कि मुझे उठाकर पूरी कुव्वत से चांदनी फूल की तरफ फेंको। इस तरह मैं काफी फासला तुम्हारे फेंके जाने वाले जोर से पार कर जाऊंगा। बाकी मैं दौड़कर पूरा कर लूंगा और चांदनी फूल तोड़ लूंगा। पंगलू बंदर ने कहा, तुम्हारी तजवीज़ बेहद अक्लमंदाना है। तुम हमसे ज्यादा तेज रफ्तारी से भी दौड़ सकते हो, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि उस फूल को जानवर ना तोड़ सकते हों। छनछंगलू ने कहा और पंगलू बंदर खामोश हो गया। वाकई ये सोचने की बात थी, लेकिन उसी लम्हे छनछंगलू के कानों में बुजुर्ग बाबा की आवाज आई, छनछंगलू, पंगलू बंदर की तजवीज़ दुरुस्त है। तुम सांस रोककर इतना फासला तय न कर सकोगे। तुम पंगलू बंदर को भेज दो, वो फूल तोड़ सकता है। जब वो फूल तोड़ लेगा तो जहरीली हवा और तमाम स्याह फूल गायब हो जाएंगे। तब तुम दौड़कर उसे फूल ले लेना। बुजुर्ग बाबा की आवाज़ छनछंगलू के कानों में पड़ी। छनछंगलू ये आवाज़ सुनते ही खुश हो गया। उसने शामली और पंगलू बंदर को बताया तो पंगलू बंदर अपनी अक्लमंदी पर खुशी से उछलकर नाचने लगा। बस तुम सांस बंद रखना पंगलू, अगर तुमने सांस ले लिया तो मारे जाओगे। छनछंगलू ने उसे समझाते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, पंगलू बंदर ने कहा और छनछंगलू ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और फिर उसने उसे जोर से झुलाना शुरू कर दिया ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा दूर तक फेंका जा सके। सांस बंद करो, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से पंगलू बंदर को उन स्याह फूलों की तरफ उछाल दिया। पंगलू बंदर किसी गेंद की तरह उड़ता हुआ काफी दूर जा गिरा। नीचे गिरते ही पंगलू बंदर उठा और फिर वह इस कदर तेजी से चांदनी फूल की तरफ दौड़ा कि छनछंगलू और शामली दोनों ही उसकी फुर्ती और तेजी पर हैरान रह गए। और फिर उनके देखते ही देखते पंगलू बंदर चांदनी फूल तक पहुंच गया। दूसरे लम्हे पंगलू बंदर ने झपट कर चांदनी फूल तोड़ा तो एक धमाका सा हुआ और स्याह फूल जहरीली हवा समेत यकलख्त गायब हो गए। स्याह फूलों के गायब होते ही छनछंगलू और शामली तेजी से पंगलू बंदर की तरफ दौड़ पड़े। खबरदार रुक जाओ वरना मार डालूंगा। अचानक एक खौफनाक बला ने उनका रास्ता रोक लिया, लेकिन छनछंगलू ना रुका। उसने तेजी से कन्नी काटी और पंगलू बंदर की तरफ दौड़ पड़ा, जबकि शामली खौफजदा होकर रुक गई। उसी लम्हे एक खौफनाक शेर ने भागते हुए छनछंगलू पर हमला कर दिया, लेकिन छनछंगलू ने जरा बराबर परवाह न की और उसी तरह दौड़ता रहा। शेर उसके बिल्कुल करीब आकर गायब हो गया। फिर एक खौफनाक सांप ने छनछंगलू पर हमला किया, लेकिन छनछंगलू फिर भी न डरा और दौड़ता हुआ पंगलू बंदर के पास पहुंच गया और दूसरे लम्हे उसने झपट कर उसे फूल लिया और रेशम जादूगर को कैद करने की नियत करके उसने चांदनी फूल की एक पंखड़ी को बंद कर दिया। रुक जाओ, दुनिया भर की दौलत ले लो, रुक जाओ। अचानक एक आवाज सुनाई दी और छनछंगलू के सामने हीरे जवाहरात और अशरफियों के ढेर लग गए, लेकिन छनछंगलू ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी ना देखा और दूसरी पंखड़ी बंद कर दी। शहनशाह बन जाओगे, पूरी दुनिया के शहनशाह, रुक जाओ, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। एक बार फिर आवाज सुनाई दी, लेकिन छनछंगलू ने रुके बगैर तीसरी पत्ती भी बंद कर दी। खुदा के लिए, तुम्हें बंदर बाबा की कसम, बुजुर्ग बाबा की कसम, रुक जाओ, रुक जाओ, किसी ने गिड़गिड़ा कर कहा। लेकिन छनछंगलू तो जैसे बहरा हो चुका था। उसने जल्दी से चौथी और आखिरी पत्ती भी बंद कर दी। आखिरी पत्ती बंद होते ही फूल के अंदर से रोने पीटने की आवाजें सुनाई दी और एक खौफनाक धमाके के साथ ही फूल उसके हाथों से गायब हो गया और इसके साथ ही हर तरफ धुआं सा छा गया और एक बार फिर जोरदार चीख सुनाई दी और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई भारी चीज जमीन पर आ गिरी हो। चंद लम्हों बाद धुआं छटा तो छनछंगलू ने देखा कि वो उसी सुरख पहाड़ के दामन में खड़े हुए हैं। खौफनाक वादियां, सुरंग, सब कुछ गायब हो चुके थे और सामने नकटे जिनकी जली हुई लाश पड़ी थी। पंगलू बंदर नकटे जिनकी जली हुई लाश देखकर खुशी से उछलने लगा। छनछंगलू इस अजीम कामयाबी पर फौरन ही सजदा रेज हो गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसका चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। शामली भी इंतहाई खुशी से नाच रही थी। वो तीनों ही बेहद खुश थे। छनछंगलू बेटे, मुबारक हो, तुमने वाकई अपनी जिंदगी का अजीमुशान कारनामा सरअंजाम दिया है। बंदर बाबा की आवाज छनछंगलू के कानों में पड़ी तो उसने फौरन आंखें बंद कर लीं। बंदर बाबा, आपने क्यों मेरी सलाहियतें छीन ली थीं? छनछंगलू ने दिल ही दिल में बोलते हुए रूठे हुए अंदाज में कहा, बेटे, तुम्हें बुजुर्ग बाबा ने बताया है कि यह काम नामुमकिन था और मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम सिर्फ उन सलाहियतों पर भरोसा करने के आदी तो नहीं हो गए, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम इस सख्त इम्तिहान में कामयाब रहे हो। बंदर बाबा की आवाज सुनाई दी, शुक्रिया बंदर बाबा, लेकिन आपने तो मेरी मदद ना की, बुजुर्ग बाबा ने की है। छनछंगलू शायद अभी तक रूठा हुआ था, आखिर बच्चा था। तुम ख्वामखा रूठ रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम नक्कटे जिनकी फेंकी हुई चट्टान से कैसे बचे थे? वो चट्टान मेरे रास्ते में धकेल दी थी। फिर अगर मैं ना चाहता तो कूड़ तमे की गीली जड़ों को जिंदगी भर आग न लग सकती थी। और आखिरी बात यह कि रेशम जादूगर के खात्मे के बावजूद नक्कटे जिनमें इतनी ताकत थी कि वह तुम्हें हलाक कर सकता था। तुम उससे न लड़ सकते थे, लेकिन मैंने उसे आसमान पर ही आग लगा दी
और उसकी जली हुई लाश तुम्हें नजर आ गई, बंदर बाबा ने कहा। और छंछंगलू समझ गया कि बंदर बाबा ने कदम कदम पर उसकी मदद की है। वो दिल ही दिल में बेहद शर्मिंदा हुआ। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ बंदर बाबा, आप वाकई बहुत मेहरबान हैं, छंछंगलू ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। मुआफ़ी की कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। तुम्हारी सलाहियतें तुम्हें वापस मिल गई हैं, बंदर बाबा ने कहा। और इसके साथ ही आवाज़ आनी बंद हो गई। छंछंगलू ने आंखें खोल दी और उसे खुद ही महसूस हो रहा था कि उसकी सलाहियतें वापस आ गई हैं। वो खुशी से नाच उठा और फिर उसने शामली और पंगलू बंदर को भी बंदर बाबा की इमदाद की सारी बात सुना दी। तो वो भी बंदर बाबा की मदद और उसकी सलाहियतों की वापसी पर बेहद खुश हुए। अब हमें बुजुर्ग बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए जाना चाहिए, शामली ने कहा। हाँ बिल्कुल, ये सब उनकी मेहरबानी है, वरना हम तो सारी उम्र नक्कटे जिनको न मार सकते थे, छंछंगलू ने सर हिलाते हुए कहा। वैसे एक बात है, आखिरी मरहले पर सारा काम पंगलू बंदर ने किया है, वरना हम तो 4 रुकावटें दूर करने के बावजूद बेबस हो गए थे। शामली ने पंगलू बंदर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। हाँ बिल्कुल, अगर हमारा दोस्त पंगलू बंदर साथ ना होता तो हमारी कामयाबी आखिरी मरहले में नाकाम हो गई थी, छंछंगलू ने भी मुस्कुराते हुए कहा। और पंगलू बंदर अपनी कामयाबी पर खुशी से नाचने लगा और छंछंगलू और शामली दोनों उसे इस तरह नाचते देखकर बेख्तियार हंस पड़े। आओ अब चलें, छंछंगलू ने कहा। और फिर उसने एक हाथ से शामली का बाजू और दूसरे हाथ से पंगलू बंदर का बाजू पकड़ा और उन्हें आंखें बंद करने के लिए कहा। अब छंछंगलू की सलाहियतें वापस आ गई थीं, इसलिए अब उसे उड़न कालीन की मदद हासिल करने की ज़रूरत न रही थी। और आंखें बंद करते ही उनके कदमों तले से ज़मीन गायब हो गई। चंद लम्हों बाद जब दोबारा उन्हें अपने कदमों तले ज़मीन की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। वो अब 7 रंग की पहाड़ी की उस गार के सामने मौजूद थे जिसमें बुजुर्ग बाबा रहते थे। हम हाजिर हो सकते हैं बुजुर्ग बाबा, छंछंगलू ने ऊंची आवाज़ से कहा। आओ आओ, खुश आमदीद, अंदर से बुजुर्ग बाबा की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी और वह तीनों खुशी खुशी गार में दाखिल हो गए। बुजुर्ग बाबा का चेहरा भी मुसर्रत से खिला हुआ था। वो तीनों बड़े मुअद्दबाना अंदाज में उनके सामने बैठ गए। शाबाश छंछंगलू, शामली और पंगलू, तुम तीनों वाकई दिलेर, बाहिम्मत और अक्लमंद हो और तुमने ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है कि शायद कोई और इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बुजुर्ग बाबा ने बारी बारी उन तीनों के सरों पर हाथ फेरते हुए कहा। यह सब कुछ आपकी इमदाद का नतीजा है बुजुर्ग बाबा, छंछंगलू ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मैंने तो सिर्फ तुम्हें तफसील ही बताई थी, अकल और हिम्मत तो तुम्हारी थी। मुझे खुशी है कि तुमने रेशम जादूगर की रूह को इस दुनिया से भेजकर उस जालिम नक्कटे जिन का खात्मा कर दिया, वरना न जाने 9000 साल तक कितने लाखों करोड़ों इंसान उस नक्कटे जिन के जुल्म का शिकार होते रहते। अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जजा देगा, बुजुर्ग बाबा ने कहा। हमें तो बस ये खुशी है बुजुर्ग बाबा कि एक और जालिम का खात्मा हो गया है, छंछंगलू ने कहा। और बुजुर्ग बाबा ने सर हिला दिया। अब तुम जाओ और पूरी हिम्मत और जज्बे से इस दुनिया में मौजूद दूसरे जालिमों के खात्मे में लग जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा और मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, बुजुर्ग बाबा ने कहा। और छंछंगलू बुजुर्ग बाबा से इजाज़त लेकर और उन्हें सलाम करके बाहर की तरफ चल दिया। शामली और पंगलू बंदर भी बुजुर्ग बाबा को सलाम करके गार से बाहर आ गए। वो सब बेहद खुश थे, बेहद खुश कि उन्होंने एक और नेकी का काम कर दिया है और खौफनाक और जालिम नक्कटे जिन का खात्मा कर दिया है। उन तीनों के दिल खुशी से उछल रहे थे। वो खुश थे, बेहद खुश।